जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। मूल ग्रंथ वैदिक ग्रंथ कह लो, साहित्य कह लो, उसकी परंपरा अपन ने आरंभ की और उसमें वास्तु के कुछ ग्रंथ और योग तथा आगम के ग्रंथ, इनको अपन ने देखने का समझने का प्रयास किया। इस क्रम में अपन विश्वकर्म प्रकाश को देख चुके हैं, राजवल्लभ को देख चुके हैं कुछ अध्याय, पातंजल योग सूत्र को भी देखा, स्पंदकारिका ग्रंथ जो कि आगम का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको भी देखा, समझा, जाना। उसके उपरांत अपन मूल ग्रंथ पर आधारित पत्राचार पाठ्यक्रम और 45 देवता के गुण धर्म, इनको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का विचार है और उस क्रम में अपन ज्योतिष, जो कि पहले अपन थोड़ा बहुत देख चुके हैं, उसको भी अपन देखने का और विस्तार में प्रयास करेंगे। ज्योतिष की 3 शाखाएं होती हैं, गणित, होरा यानी फलित और संहिता। संहिता जो है वो मुहूर्त ग्रंथों पे आधारित होती है, मुहूर्त उससे पता लगाते हैं। गणित में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं और होरा जिसमें अपन सब जानने समझने के इच्छुक रहते हैं, उसके ग्रंथ हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र, सारावली, जातक पारिजात। इनको अपन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और ये पाठ्यक्रम अपन लगभग जब उत्तरायण सूर्य होगा 14 जनवरी के बाद, इसमें जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रंथों में बताया है उसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जन्म होता है तो जन्म के समय नक्षत्र की क्या स्थिति है, उसके अनुसार व्यक्ति के क्या गुण धर्म होते हैं, नेचर होते हैं, प्रकृति होती है, उसको देखेंगे। पूरे 27 नक्षत्र के आधार पर जन्म, उसको समझेंगे, जानेंगे। इसके अलावा 12 राशियां, 12 भाव, ये जन्म कुंडली है, अपन ने सर्कुलर फॉर्म में ले लिया। इनके हाउस के नंबर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 11वां, 12वां। इनमें राशियां होती है और इन राशियों में ग्रही होते हैं, ग्रह, प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं। और इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर अपन किस प्रकार से फलित करते हैं, इनको सबको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे, जानेंगे। और फलित करने के लिए ये जो 12 भाव हैं, इनमें जो राशियां हैं और राशियों में जो ग्रह बैठे हुए हैं, तो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, इनके आधार पर जातक जो है उसके क्या गुण धर्म, प्रकृति, व्यवहार होते हैं, उसको समझेंगे, जानेंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी वो फल हमको कब प्राप्त होता है, उसको देखेंगे। मुहूर्त को भी समझने का प्रयास करेंगे। पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, तो इनके आधार पर मुहूर्त का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अपन यह भी प्रयास करेंगे कि कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे इन्हांस करना, यानी एक तरह से कहो तो ग्रह दोष दूर करने के उपाय, क्या दान है, क्या स्नान है, क्या भोजन है, कैसे रंग का प्रयोग करना, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास अपन इस पाठ्यक्रम में करने वाले हैं। तो अपन ये पाठ्यक्रम लगभग जब उत्तरायण सूर्य होगा
14 जनवरी के बाद, तो अपन आरंभ करने का विचार रखते हैं। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आप सब अधिक से अधिक जुड़कर YouTube के माध्यम से भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।